हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। बच्चों आज हम लोग क्लास 12 का जो बुक फर्स्ट है बच्चों पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है समकालीन विश्व राजनीति, इसके चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है बच्चों सत्ता के नए केंद्र। क्या नाम है बच्चों? सत्ता के नए केंद्र, इंग्लिश में बोलते हैं न्यू सेंटर ऑफ पावर्स। ठीक है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और टेंशन की कोई बात नहीं बच्चों, हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशंस आ चुके हैं और इसी को ध्यान में रख करके हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। बस आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है वो देख लीजिए। तो बच्चों हमारी एग्जाम स्पेशल एमसीक्यू एक्सप्रेस की क्लासेस लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर डाली जा रही है बच्चों, अपलोड की जा रही है वीडियो को। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड है बच्चों, ये एमसीक्यू एक्सप्रेस करने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना और कुछ चीजों को आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहला काम, आपको जब भी आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अपना एक कॉपी रखना है और आपको अपने पेन लेकर के अपने साथ बैठना है और अपने शॉर्ट नोट्स आप बनाते हुए चलिए, ताकि आप पेपर से पहले अगर आपको याद नहीं हो पाती चीजें, रिकॉल नहीं कर पाते, तो आप चीजों को आसानी से याद रख पाएंगे। ठीक है बच्चों? और हां, अगर आप चाहते हैं कि अपना शानदार रिजल्ट लाना तो इसके लिए आपको फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो और सपोर्ट मेटल की जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो है बच्चों, आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की स्थापना के उद्देश्यों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यूरोपीय संघ क्या है भैया? ये यूरोपीय संघ होता क्या है भैया? तो यूरोपीय संघ के बारे में सुनिए बच्चों। ईयू, यूरोपीय संघ को हम शॉर्टकट में बोलते हैं बच्चों ईयू। क्या बोलते हैं? ईयू, जिसकी स्थापना हुई थी 1992 में। कब हुई थी बच्चों? 1992 में मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा ईयू की स्थापना की गई थी। कौन से संधि के द्वारा बच्चों? मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की क्या की गई थी? स्थापना। ठीक है, अब देखिए बच्चों, पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से लेकर के 1918 तक। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक। और दोनों विश्व युद्ध क्योंकि यूरोप महाद्वीप पर हुए थे तो यूरोप की अर्थव्यवस्था क्या हो गई थी बच्चों? चरमरा गई थी और यूरोप के अंदर बहुत तेजी से समाजवाद फैल रहा था। मान लीजिए ये यूरोप महाद्वीप है, यूरोप में बच्चों बहुत तेजी से समाजवाद फैल रहा था, पूर्वी यूरोप में समाजवाद बहुत तेजी से फैल रहा था। इसके कारण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसे आर्थिक सहायता देने की रिक्वेस्ट करी। दो देशों को आर्थिक सहायता दिया, जिसे हम बच्चों ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और उसके बाद कुछ डेट लिखवा रहा हूं, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ देखिए बच्चों डेट। फिर 1948 में किसकी 1947 याद रखिएगा, मार्शल योजना। मार्शल योजना, ठीक है बच्चों, मार्शल योजना। और मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, समझ गए ना? फिर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद 1957 में बच्चों, 1957 में या 1951 में बच्चों की गई थी स्थापना हमारी रोम संधि के द्वारा। किसकी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। ठीक है बच्चों, समुदाय की स्थापना। और इसी का नाम बाद में बदल करके 1992 में क्या करते हैं? क्या? ईयू, यूरोपीय संघ। ठीक है, तो कह रहे यूरोपीय संघ के उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था? यूरोपीय संघ के उद्देश्यों में से इनमें से कौन सा नहीं था? तो एक साझी विदेश नीति का प्रस्ताव प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही बात, पूरे यूरोपीय संघ में जितने भी सदस्य हैं इनकी एक जैसी विदेश नीति होगी। सेकंड बच्चों, एकल मुद्रा का निर्माण। हाँ जी, पूरे यूरोपीय संघ के जितने भी सदस्य देश होंगे उनकी एक मुद्रा होगी, जिसका नाम था बच्चों यूरो। एक साझे बाजार की स्थापना होगी, ये नहीं था बच्चों, एक साझे बाजार की स्थापना की बात नहीं की गई थी। अच्छा, न्याय तथा आंतरिक मामले में जुड़े मुद्दों पर सहयोग होगा। बिल्कुल सही बात, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर सी। यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, आसियान के गठन में निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? अच्छा, आसियान के बारे में आपने पढ़ा होगा, ASEAN, आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या होता है बच्चों? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
नेशन। क्या बोला बच्चों मैंने? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों से दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है। आसियान की स्थापना हुई थी बच्चों 1967 में हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र पे साइन करके। बैंकॉक घोषणा पत्र पे कितने देशों ने साइन किया था? 5। शॉर्टकट में बोलता हूं, जल्दी से सुनिए। IMFST, इसे शॉर्टकट में। आई से इंडोनेशिया, एम से मलेशिया, एफ से फिलीपींस, एस से सिंगापुर, टी से थाईलैंड। अच्छा, अब कई बच्चे बोलेंगे सर एफ से नहीं पी से होता है। कोई दिक्कत नहीं भैया, मैंने IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से IMF उठाया, ST सिंगापुर उठा लिया। मेरे को याद रखने में आसानी होता है, आपको कोशिश आप जिस तरीके से याद रख सकते रखिए, है ना। तो बच्चों आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक घोषणा पत्र पे 1967 में साइन किया था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो इस फिर किसकी स्थापना थी बच्चों? आसियान की। आसियान के बारे में आसियान का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है? तो बच्चों ए, आसियान के सदस्यों के बीच बातचीत का एक मंच है। हाँ जी, आसियान जो है सदस्य देशों के बीच बातचीत का एक मंच है। बच्चों इसकी शुरुआत तो 5 देशों ने करी थी, बाद में 5 देश और जुड़ गए थे। ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार। तो अभी आसियान में कितने देश हो गए? 10। ठीक है। अपने सदस्यों द्वारा पालन की जाने वाली रक्षा नीति भाई बनाया जाएगा? नहीं, ये गलत है बच्चों। जो देखिए मान लीजिए कि ये 5 देश हैं आसियान, अभी तो 10 है। जो इंडोनेशिया रक्षा नीति बनाएगा, क्या वो मलेशिया को भी बनाना पड़ेगा? ऐसा कहीं पे भी नहीं था। ठीक है। क्षेत्र में एक साझा बाजार बनेगा। हाँ जी, आसियान एक साझा बाजार का निर्माण करेगा। क्षेत्रीय विवादों को रोकना। हाँ जी, जो भी आपसे अपने क्षेत्र का विवाद होगा वो रोका जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा हमारा, विश्व भारत को किस दृष्टि से देखता है? भाई पूरी दुनिया भारत को देखती कैसे, किस नजरिए से देखती है? तो भैया विश्व शांति संस्थापक देश के रूप में देखती है। हाँ जी, भारत शांति प्रिय देश है ना भाई। प्राचीन काल से ही भारत ने अपने शांति दूतों को भेजा है। भाई राम जी ने शांति करने के लिए लक्ष्मण जी के पास कह रहा हूं, रावण जी के पास किसको भेजा था? हनुमान जी को भेजा था, है ना। अब मैं रावण जी कह रहा हूं तो कईयों को वहां पे कमेंट बॉक्स में आग लग जाएगी, रावण जी क्यों कह रहे हैं? बड़ी भाई सम्मान देना है ना सबको भाई। वो भी तो एक बहुत ही कहते हैं ना शक्तिशाली तगड़ा ब्राह्मण हुआ करता था रावण, तगड़ी तपस्या करके उसने ज्ञान की प्राप्ति करी थी, है ना। तो विश्व में शांति संस्थापक देशों के रूप में देखता है भारत। ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, एक बड़े आर्थिक बाजार के रूप में देखता हूं। हाँ जी, इतना बड़ा बाजार, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने वाली है। इंडिया खुद तो बनाता नहीं है, तो दुनिया के लोग क्या देखते हैं? बहुत बड़ा बाजार है भारत, है ना, सारा माल बेचेंगे वहां पे। वर्तमान समय में उभरते हुए विकसित परियोजनाओं के रूप में, हाँ जी, बड़े बड़े देशों की कंपनी आती है भारत में अपनी परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 4 है, आसियान वे या आसियान शैली क्या है? बच्चों देखो, आसियान, मैंने आसियान से जुड़ी कुछ चीजें बताई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुआ था, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुआ था। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के है ना। कितने देशों ने साइन किया था? 5। बाद में कितने शामिल हुए थे? 5। अभी कितने बच्चों? 10। आसियान शैली क्या होती है? आसियान का अपना काम करने का तरीका है बच्चों, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का तरीका। आसियान का अपना एक तरीका है बच्चों काम करने का। आसियान सदस्य अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है आसियान शैली कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 का आंसर हो गया बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो पहला क्वेश्चन तो ये आता, खुले द्वार की नीति क्या होता है ना। देखिए बच्चों, ये प्यारा सा देश हमारा क्या है? अब प्यारा सा बोला है तो हमारा ही हो सकता है, पूरी दुनिया में प्यारा सा देश तो सबको अपना देश प्यारा ही लगता है बाबू। प्यारा सा देश भारत। भारत के ऊपर भैया एक ठो ड्रैगन बैठा हुआ है। ड्रैगन बोले तो चीन, चाइना। जो बच्चों ये चीन है, यहां पे क्रांति हुई थी 1949 में, और कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी, चीन बना था, है ना, जिससे हम बोलते हैं PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये जब बना ना बाबू, तो यहां पे एक नेता था, नेता का नाम है देंग स्वाओपिंग। देंग स्वाओपिंग, इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई। मतलब चीन पहले बाबू बंद अर्थव्यवस्था थी, बंद से अब क्या हो गई? खुली अर्थव्यवस्था। खुली मतलब विदेशों से लेन देन। पहले विदेशों से लेन देन नहीं करती थी चीन, अब कह रहा हम विदेशों से लेन देन करेंगे, है ना।
तो खुले द्वार की नीति अपनाई गई। तो किसने अपनाई बच्चों? चीन ने अपनाई। बाबू किसने अपनाई? चीन ने अपनाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई थी? तो बाबू मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले ही, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब हुई। तो देखिए, पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। दोनों विश्व युद्ध कहां पे हुए? यूरोप में। यूरोप में बहुत तेजी से क्या फैल रहा था? समाजवाद। समाजवाद के फैलाव को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने किसको मदद दी थी? है ना, ग्रीस और तुर्की को दी थी ना। ट्रूमैन सिद्धांत कहता है। ट्रूमैन सिद्धांत के बाद मार्शल योजना आया बाबू। क्या आया बाबू? मार्शल योजना। मार्शल योजना के तहत किसकी स्थापना हुई थी बाबू? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। ठीक है, फिर मार्शल योजना, यूरोपीय परिषद। ठीक है, फिर बच्चों क्या किसकी स्थापना हुई थी? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय कहते हैं। कब हुई थी बच्चों? 1957 में। कौन सी संधि के द्वारा हुई थी बाबू? रोम संधि के द्वारा, रोम ट्रीटी के द्वारा। ठीक है बाबू, समझ आ रही है चीजें? मैंने पहले बोल दिया आपको, वीडियो शुरू करने से पहले पूरा क्लियर करवा दूंगा, खत्म करवा दूंगा, माथा में घुसेड़ दूंगा। कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर 7, बाहर से आता है क्वेश्चन, कहीं बाहर से थोड़ी आता है क्वेश्चन। भगवान थोड़ी बना रहे पेपर, इंसान ही बना रहा है ना। इंसान बना रहा तो इंसान कर नहीं सकता उस पेपर को मेहनत करके, है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1950 में चीन ने बाबू किस क्षेत्र में अपना अधिकार जमाया? देखो बाबू, प्यारा सा देश अभी अभी बताए थे हम आपको, प्यारा सा देश बताइए, भारत। भारत के ऊपर एक ड्रैगन बैठा है, बताओ तो? चीन। चीन बाबू छोटा सा इतना सा देश था। इसने क्या करा? 1949 में बना था, फिर 1950 में अगले साल इसने बगल में कब्जा कर लिया। किस पे? तिब्बत पे। किस पे कर लिया बाबू? तिब्बत पे कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया बाबू। चीन ने 1950 में किस क्षेत्र पे कब्जा किया? तो तिब्बत पे कब्जा किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यूरोपीय संघ के कौन से 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? बाबू यूरोपीय संघ के बारे में मैंने अच्छे से बताया आपको। यूरोपीय संघ को बोलते हैं ईयू। ईयू की स्थापना हुई थी 1992 में, है ना। कौन सी संधि के द्वारा? maastricht संधि के द्वारा ईयू की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ कहते हैं। ठीक है, यूरोपीय संघ की कह रहा है बच्चों कौन से 2 सदस्य? पहली बात तो बाबू 2 सदस्य पहले होते थे, अब एक अलग हो गया है। 2016 में हमारा ब्रिटेन भाई साहब जो है, यूके बोल सकते हो, यूनाइटेड किंगडम जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, ये अपना जनमत करवा के ब्रेक्जिट से अलग हो गया, याद रखिएगा। तो बच्चों 2 पूछा है तो आपका ब्रिटेन हो गया एक तो, और दूसरा हो गया बाबू फ्रांस। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? हाउ मेनी मेंबर? परमानेंट मेंबर इन सिक्योरिटी काउंसिल इन यूएनओ। तो बाबू 15 मेंबर। कितना मेंबर होता है? 15। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। जो ये 10 अस्थायी होता है 2 वर्ष के लिए चुना। यूएनओ वाले चैप्टर में फिनिश करना इसे। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पर याद रखना, क्या याद रखना है कि ब्रिटेन अब अलग हो गया है। ठीक है, भुतला मत जाना। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? बाबू यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? कितनी बार बता दिया, देखा? 1992 में ईयू की स्थापना maastricht संधि के द्वारा। ईयू का एक झंडा है, अपना एक मुद्रा है, अपनी एक राष्ट्रीय गान है। ठीक है, ईयू के झंडे में बाबू 12 सितारे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, जोड़ लेना है 11 12 सितारे। क्या दिखाता है ये 12 सितारे? एकता, समग्रता, पूर्णता को दिखाता है। ठीक है, अच्छा, यूरोपीय संघ की अपनी मुद्रा का नाम क्या है बाबू? यूरो। क्या है बाबू? यूरो। यूरोपीय संघ की अपनी एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ? तो समझो क्षेत्रीय संगठन क्या होता है, पहले समझो। क्षेत्रीय संगठन वह संगठन होता है जो किसी खास क्षेत्र के विकास के लिए काम करता है। इनमें सदस्य देशों की संख्या क्या होती है बाबू? कम होती है। ये उन्हीं देशों के लिए काम करता है जो देश इसमें शामिल होता है, उसे क्षेत्रीय संगठन कहते हैं। जैसे बाबू ईयू, जैसे आप बाबू ASEAN आसियान, जैसे बाबू SAARC सार्क, जैसे बाबू आपका BRICS ब्रिक्स। ये सब क्या है? क्षेत्रीय संगठन है ना। ईयू की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी बाबू। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी बाबू।
अच्छा, ब्रिक्स की स्थापना देखो बाबू 2006 और स्लैश करके मैं लिख रहा हूं 2010। ये क्यों लिख रहा हूं ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में बताऊंगा ना आपको, थोड़ा भागा थोड़ी जा रहा हूं। इसका 2 डेट क्यों लिखा हूं समझ आऊंगा आपको, ठीक है। और कई जगह पे 2009 भी लिखा रहता है, तो ये 3 डेट क्यों लिखवाया है मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है। 1992 में किस क्षेत्रीय संगठन का गठन हुआ था, तो बाबू 1992 में किसका गठन हुआ था, ईयू की। और सारा देश देख लीजिए बाबू, और भी जितना क्षेत्रीय संगठन है क्लियर कर लीजिएगा ना, ठीक है। समझ आ रहा है, चीजों को समझिए, ठीक है। और अच्छी वीडियो लगती है ना तो कंजूसी मत किया करो, लाइक भी किया करो। लाइक में इतना कंजूसी पता नहीं आप लोग किस लिए दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि घर से 10 रुपया निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दक्षेस की स्थापना कब हुई। अरे बाप रे, ये दक्षेस क्या है सर जी। बाबूजी सुनिए, दक्षेस को इंग्लिश में SAARC सार्क बोलते हैं इंग्लिश में, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें बाबू बीचों बीच भारत, इधर बाबूजी पाकिस्तान, इधर बाबूजी नेपाल, इधर भूटान, इधर बांग्लादेश, इधर श्रीलंका और इधर छोटा सा आइलैंड कंट्री 1100 द्वीपों से मिलकर मालदीव। ये 7 देश मिलकर के एक ग्रुप बनाया अपना क्षेत्रीय संगठन, जिसका नाम क्या पड़ा बाबू, दक्षेस, क्या बोलते हैं, सार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी बाबू, 1985 में, ढाका सम्मेलन। क्या बाबू, ढाका सम्मेलन। ढाका कहां की राजधानी है, बांग्लादेश। भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की इस्लामाबाद, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरम कोटी, मालदीव की माले। याद कीजिए ना, आपको क्यों नहीं होगा है। अच्छा, सार्क का हेडक्वार्टर भी याद रखना बाबू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, ठीक है। अच्छा, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985, ढाका सम्मेलन, ठीक है बाबू। अब अच्छा, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शुरू में भी बता दिया था। आसियान शैली क्या है, आसियान का अपना काम करने का तरीका है जिसे हम आसियान शैली कहते हैं। आसियान का तरीका क्या है बाबू काम करने का, अनौपचारिक, टकराव रहित, सहयोगात्मक, मेल मिलाप का तरीका, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13, मास्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। बाबू मास्ट्रिक्ट संधि पर साइन कब किया गया था, मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा किसकी स्थापना हुई थी बताओ तो। 1992, 7 फरवरी 1992। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया बाबू, मास्ट्रिक्ट संधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वही अभी क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछ रहा था, मास्ट्रिक्ट संधि किस संगठन का आधार है, तो बच्चों ईयू का आधार है ना, यूरोपीय संघ का आधार है ना, ठीक है बाबू, क्लियर हो गया। मास्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना, यूरोपीय संघ का अपना एक झंडा है, अपना एक राष्ट्रीय गीत है, गान है, इन्होंने अपना संसद वंसद भी बनाने का कोशिश किया था, ठीक है, परंतु विफल रहे, ठीक है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो, SEATO, सेंटो, CENTO, तीनों क्या है, तीनों क्षेत्र वो सैनिक संगठन है, सैनिक गठबंधन है। किसने बनाया था, अमेरिका ने, बदले में सोवियत संघ ने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट। सब मिलेगा भाई, सब मिलेगा, यहाँ पे कुछ छूटने का नहीं है, भागने की जरूरत ही नहीं है। और कुछ नहीं मिलता कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ना, बन जाएगा तुरंत वीडियो। मेहनत तो आप ही के लिए कर रहे हैं, ये देख रहे कितना पसीना, इस पसीने में खड़ा हो करके वीडियो बनाना आम बात थोड़ी है, या एसी थोड़ी लगा है बाबू, और पंखा चलाएंगे तो आपको क्वालिटी से वो सेक्रीफाइस करवा देंगे ना। मेहनत हम आपके लिए करते हैं, आप भी हमारे लिए कीजिए, ठीक है। देखिए, नाटो, सीटो, सेंटो किसने बनाया, अमेरिका का सैनिक गठबंधन। बदले में सोवियत संघ ने क्या बनाया बच्चों, वार्सा पैक्ट। कह रहे नाटो की स्थापना कब हुई थी, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। कब हुई थी बाबू, 1949, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना डैश में। अरे बाबू 1947 मार्शल योजना, 1948 यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना किसके तहत हुई थी, क्वेश्चन पूछा बोर्ड में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके तहत, मार्शल योजना के तहत हुई थी, है ना। क्लियर हो गया, समझ आ गया। अच्छा, बच्चा लोग पूछता रहता है सर नीचे क्या करते हैं आप, नीचे भैया जी आप ही का टैब से क्वेश्चन स्लाइड को चेंज करते रहते हैं, नीचे यहाँ पे रखा रहता है ना। अब हमारे पास वो रिमोट भी नहीं है ना, चेंज होता रहेगा। थोड़ा कम संसाधन में आप लोगों को कैसे ज्यादा अच्छे से अच्छा क्वालिटी दे सके, इसी पे बस काम करते हैं, ठीक है।
देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 17, आसियान का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो बाबू देखो, EU ASEAN आसियान, SAARC सार्क, BRICS ब्रिक्स, तीनों का स्थापना डेट, तीनों का आप कहां पे मुख्यालय है याद कर लीजिएगा। आसियान का बाबू मुख्यालय जो है ये आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। और आपको सार्का तो बता ही रखे हैं हम आपको, सार्का कहां पे है ना, सार्का कहां पे बताइए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आसियान की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। बाबू आसियान की स्थापना कब की गई थी? अरे बाप रे, 1967 बताया तो था, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। क्लियर है बाबू? देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चीन में साम्यवादी क्रांति कब आई थी? बताया अभी वीडियो में बताया। इतना बता देंगे कि कहीं से घुमाने की कोशिश करें ना, एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म ना हो। ठीक है, सपोर्ट मटेरियल के एक्सप्लेनेशन की वीडियो जरूर देख लेना। हाँ, चीन में साम्यवादी क्रांति कब आया था बाबू? 1949 में। अब देखिए 1949 का भी दो डेट है, जनवरी में आया था कि अक्टूबर में आया था। ये बाबू इसमें बच्चा लोग कंफ्यूज फंसता है, भाई जनवरी में आया था कि अक्टूबर में आया था? बाबू अक्टूबर 1949 में। क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? चीन में साम्यवादी क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? चीन में क्रांति किसके नेतृत्व में आई थी? माओ से तुंग, माओ से तुंग। यहां पे कुछ नेताओं के और नाम लिखे हैं, जैसे यान चांग काई शेक। ये चीन के बगल में ना बाबू एक आइलैंड है ताइवान, चीन के बगल में एक बड़ा सा आइलैंड है ताइवान। ये कहता है मैं अलग देश हूं, लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी यहाँ पे, तो चांग काई शेक के द्वारा ही बना था। लेनिन तो आप तो जानते ही सोवियत संघ के हैं, यहाँ के तो है नहीं, व्लादिमीर लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बाबूजी, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहलाता है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन क्या कहलाता है? आसियान। आसियान का पूरा नाम क्या हुआ? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बैंकॉक घोषणा पत्र 5 देशों ने मिलकर स्थापना करा था, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। क्वेश्चन पूछेगा आसियान के किन 2 देशों के साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौता कर रखा है? तो IMFST का लास्ट वाला ST उठाइए ना, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 देश कौन जुड़ा? ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम, है ना। खत्म कर देंगे, खत्म, चीड़ा फाड़ी पोस्टमार्टम क्लास है ये। 22वां क्वेश्चन, आसियान के झंडे में प्रदर्शित वृत्त किसका प्रतीक है? देखिए बाबू, एक आसियान का झंडा है, ठीक है, इसमें एक वृत्त है, इस वृत्त के अंदर धान की 10 बालियां सी दिखती है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये वृत्त जो है एकता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है बाबू? एकता का प्रतीक है। ठीक है, क्लियर हो गया बाबू? पूरा कहीं पे ऐसा लग रहा हो जहां पे डाउट आप लोगों को हो? क्वेश्चन नंबर ये 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 23, एक सेकेंड रुकेगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, एक सेकेंड बाबू, क्वेश्चन नंबर 23 है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? ब्रिक्स बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका, ब्रिक, देखो बच्चों ब्रिक्स, अभी मैंने आपको बताया था ब्रिक्स के बारे में। देखो बाबू, BRICS, पहली बात तो ये 5 देश है, B से ब्राजील है, R से रसिया है, I से इंडिया है, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से पहले ये ब्रिक होता था, BRIC, साउथ अफ्रीका बाद में जुड़ा। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है। देखो ये क्वेश्चन ही है ये, तो बाबू क्वेश्चन में 2009 में जुड़ा। ठीक है, साउथ अफ्रीका, सॉरी रुकिए एक सेकेंड, साउथ अफ्रीका 2010 में। सुनिएगा बाबू, 2006 में क्या हुआ था? एक मंत्री स्तरीय बैठक हुआ ब्रिक कंट्री का, ब्रिक्स का नहीं, ब्रिक का। रूस का एक शहर है यकातेरिनबर्ग, क्या बाबू? यकातेरिनबर्ग, वहां पे मीटिंग हुई 2006 में। 2009 में पहली ऑफिशियल रूप से इन लोगों का स्थापना हुआ ब्रिक का। ठीक है, और 2010 में बाबू साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, साउथ अफ्रीका जुड़ गया, इसलिए 2010 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया बाबूजी? क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 सितंबर 2014 को हुई थी बाबू। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया प्रोग्राम क्या है भाई? भारत में ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ना बाबू बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना समझ लीजिए। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन नंबर 25 है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगता है, हमारे मेहनत को आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कम से कम अपने एक फ्रेंड के साथ और एक अपने स्कूल ग्रुप में वीडियो को शेयर करना ना भूले। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।